नोट कीजिए, काम आएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और ये आप यदि आप समझेंगे तो आप अपने अगली पीढ़ी को समझा पाएंगे, इसलिए नोट करके रखिए, जरूरी है। ये भी भक्ति के संस्कार हैं जो हम में होने चाहिए। सर्वप्रथम पहला दोष, सवारी में चढ़कर पालकी में बैठ करके भगवान के मंदिर पहुंच जाना। अब इसको ऐसे मत समझ लेना कि गाड़ी में नहीं जाना है। ठाकुर जी के मंदिर के सामने अभी कोई बाहर से पालकी में बैठ करके बढ़िया ढोल नगाड़ा बजाता हुआ आपके बेसमेंट में आवे, सीधा पालकी यहीं उतरवावे, ये दोष है। समझ रहे हो? अब कहीं ठाकुर जी का दर्शन करने जाना है तो जाना ही पड़ेगा, कार में तो बैठना ही पड़ेगा, बाइक पर जाना ही पड़ेगा, तो वो दोष नहीं माना जा रहा है। भगवान के सन्मुख अपने को आसन पर बैठा करके ले आना, पालकी में बैठ करके आना, सवारी पे बैठ के आना, ये बड़ा भारी दोष है। अथवा पैरों में खड़ाऊ चप्पल पादुका पहन के भगवान के दर्शन करने पहुंच जाना। इसलिए प्रयास करना चाहिए। बड़े बड़े आचार्य, मुझे अच्छे से स्मरण में आ रहा है, आचार्य चरण निम्बाक संप्रदाय पीठाधीश्वर अनंत श्री समलंकृत श्री जी बाबा, श्री जी महाराज सलेमाबाद वाले, आपने दर्शन किया हो। कैसा संत की रहनी, कैसे संत का जीवन होना चाहिए, उन्होंने जी करके दिखाया लोगों को। श्रीधाम वृंदावन जाते सलेमाबाद से, धाम में कभी पादुका नहीं पहनी महाराज श्री ने, कभी भी। इसलिए प्रयास करना चाहिए, अपने साधन में ही खोल करके चले जाओ भगवान के मंदिर तक, तो पादुका त्याग करके जाओ। और अब तो व्यवस्था भी ऐसी हो गई है, बड़े बड़े मंदिरों में एक द्वार पर पादुका खुला के प्रवेश कराते हैं और दूसरे चौथे द्वार पे निकालते हैं। दोबारा आदमी लेने ही नहीं आता। कौन झमेले में फंसे, जाने दो, जाती है जो नहीं पहनेंगे। तो भगवान भी यही समझा रहे हैं आपको कि बढ़िया है, रोज रोज खोने से अच्छा है कि पादुका पहनना ही छोड़ो और बिना पादुका के ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जाओ। तो ये सिद्धांत लिख लो, काम आएगा, भूल जाओगे नहीं तो। भगवान के मंदिर में कभी भी पादुका पहन करके नहीं जाना, सवारी में बैठ के नहीं जाना। हाँ, शरीर अशक्त हो और फिर भी ठाकुर जी के दर्शन करने की लालसा हो, तो फिर जैसा गोविंद जी के मंदिर में व्यवस्था हुई भी है और मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में, उसका दोष नहीं है। लेकिन शरीर स्वस्थ हो और फिर भी अपन रिक्शा में बैठ करके और बैठ करके ठेठी मंदिर गर्भगृह के सामने तक पहुँचे, ये दोष है। अशक्तों के लिए है वो। इसलिए अपने में जब तक शक्ति हो, स्वस्थ हो, तो जाना वैसे ही चाहिए, पैदल ही। दूसरा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, श्री राम नवमी, नृसिंह चतुर्दशी, वामन द्वादशी, जो भगवान के पर्व दिवस हैं, उन उत्सवों को ना करना, ये भी दोष है। तो भगवान अपने में ये दोष तो ला ही नहीं रहा। जितने भी वैशाख में उत्सव आ रहे हैं सब ही मन रहे हैं, अपने तो वर्ष भर के ही मन रहे हैं। हाँ, इसलिए दूसरा दोष अपने को नहीं रखना है। जब भी जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, रामनवमी हो, नृसिंह चतुर्दशी हो, वामन द्वादशी हो, रथ यात्रा आदि का पर्व हो, तो अपना भी ठाकुर जी का छोटा मोटा वैष्णव को उत्सव करना चाहिए, जितना सामर्थ्य उतना। इसलिए घबराने की बात नहीं है, लेकिन करना चाहिए। अरे भगवान कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भागवत में भी कह रहे हैं और गीता में भी कह रहे हैं। दोनों जगह भगवान ने ये बात बड़े भाव से कही है, तारतम्यता से। परमात्मा को वैदेही जी आपने क्या दिया इसका महत्व नहीं है, आपने किस भाव से दिया इसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसा भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है वैसा उत्सव कीजिए। आपके पास में सामग्री का अभाव भी हो रहा है तो मन के भाव का अभाव कभी नहीं होने देना चाहिए। ठाकुर जी को मन से झुलाइए, मन से रिझाइए, भाव से पूजा उपासना कीजिए। हमारे यहाँ तो 252 वैष्णवन की वार्ता में प्रसंग है ऐसा कि एक भक्त था, उसने ठाकुर जी के झूला का उत्सव देखा तो उसके मन में आई कि मैं भी झूला उत्सव करूं ठाकुर जी का। लेकिन वो झूला उत्सव तो उसके पास वैसी व्यवस्था ही नहीं थी। अच्छा, झूले में ही बैठे, चलो को याद दिला दी। हाँ, यही है कृपा इनकी।
तो उसने सोचा कि मैं भी झूला उत्सव करूं, लेकिन कैसे करूं, मेरे पास तो प्रबंध ही नहीं, सामग्री का अभाव है, मेरे पास तो व्यवस्था नहीं। तो महाराज वो अपने ही भवन के बाहर जो वृक्ष लगे थे ना, उन्हीं के मध्य में जाकर के उपस्थित हो गया और अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे झूला जैसा बना लिया और मन से भावना करी कि हे ठाकुर जी, मैं आपको झूला में बैठा करके झूला रहा हूँ। और ठाकुर जी वास्तविकता में झूलने लगे उसके भाव से। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कोई मुझे पत्र चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, फल चढ़ाए, जल चढ़ाए, वो जिस भाव से चढ़ा रहा है मैं उस भाव को स्वीकार करता हूँ। पदार्थ का महत्व परमात्मा के आगे नहीं है। कितना भी बढ़िया करो और आपका भाव शुद्ध नहीं है तो सब व्यर्थ हो जाएगा, और आपका भाव पुष्ट है, सामग्री भले अल्प हो, भगवान निभा देगा। एक भाव में उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। जो एक भाव में डूबता है, एक भाव में टिकता है, परमात्मा उसको मिलता है। इसलिए मैंने प्रार्थना करी थी सुरभि जी से भी, एक भाव को तय करो, बार बार मोल भाव मत करो। बाजार में भी मोल भाव करते तो वस्तु नहीं मिलती है। मिलती है क्या? लोग सोचते हैं कि चीप एंड बेस्ट हो जाए। आज के युग में हो नहीं सकता, या तो चीप होगा या बेस्ट होगा। पुराने जमाने की बात है, वैदेही जी, एक पति को पत्नी ने समझा के भेजा, और जो घर से समझ के जाता है वो ज़्यादा समझदार होता है। पत्नी ने समझा करके भेजा कि बरसात का मौसम आने वाला है, एक छाता खरीद लाओ, अच्छा रहेगा। घर में छाता नहीं है। अब चूंकि वो घर पे समझ के गया था तो जाने लगा, तो पत्नी ने समझाया, देखो बाजार में ठग बहुत हैं, ठगा मत आना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ठगाई करा करके आ जाओ। जो घर से समझ के जाता है वो समझदारी से काम करता है, तो घर से समझ के निकला था। छाते वाले की दुकान पे गया और छाते वाले से बोला कि भैया ये छाता कैसे दिया? उसने कहा, भाई साहब सुबह सुबह का टाइम है, बोने का टाइम है, 20 रुपये का दिया। पुरानी बात, 20 रुपये का छाता है। अब घर से पढ़ के निकला था ना, और फिर घर वाली पढ़ा के भेजे पांडे जी, तो बहुत समझदारी रखनी पड़ती है। वहाँ ने बोली, तुम 20 रुपये को दोगे, हम 10 में ही लेंगे। अरे बोले, भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, सुबह सुबह का समय, बोनी का टाइम है, आए भाव में ले जाओ, 16 में उठाओ। 16 रुपये लोगे? हम 8 ही देंगे। उसने कहा, भाई साहब क्यों मजाक करते हो? अब आप पहले ग्राहक हो, आज की बोनी आपसे हो रही है, तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, आप तो 12 रुपये में लो, 12 में उठाओ। 12 रुपये लोगे? हम 6 ही देंगे। पढ़ के निकला था घर से। उसने कहा, भाई साहब 8 में लेना है। उसने कहा, 4 में देना है। दुकानदार को बड़ी रीस आई। दुकानदार ने सोची कि ऐसा ग्राहक लगाए सुबह सुबह, सारा दिन खराब निकालेगा ये तो। अब सारा ही दिन खराब हो तो वो झिल्ला करके बोला, मुफ्त में क्यों नहीं ले जाते? इतना ही मोल भाव कर रहे हो तो मुफ्त में दोगे? 2 लेके जाऊंगा। उसने हर दाम को आधा कर दिया। 20 के 10 कर दिए, 16 के 8 कर दिए, 12 के 6 कर दिए और 8 के 4 कर दिए। उसने कहा, मुफ्त में ले जाओ। तो बोले, फिर मुफ्त में 2 लूंगा, 1 नहीं लूंगा। और अंत तो गत्वा उसको छाता मिला ही नहीं। इसका कारण क्या था? वो छाता नहीं ले पाया क्योंकि वो एक भाव में टिका ही नहीं। आप समझने का प्रयास करो इस उदाहरण से विशेषतया। जब एक सामान्य सा छाता हम एक भाव में बिना टिके घर खरीद के नहीं ला सकते, तो इस परमात्मा की छत्र छो छाया बिना भाव में टिके पाएंगे कैसे? इसलिए एक भाव में तो टिकना ही पड़ेगा, एक भाव में रुकना ही पड़ेगा, तभी इस परमात्मा की छत्र छो छाया हमें प्राप्त होगी। श्री राधा माधव लाल की जय।